घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनकी उपचार भी करवाया, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। देखिए, ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी स्नान करने के लिए आ रहा है, एक श्रद्धा भाव उसके अंतःकरण में होती है। उसके मन में कोई दूसरा भाव नहीं होता है। वो केवल अपने लक्ष्य तक जाना चाहता है, और उसकी गति और नदी के जल की गति एक जैसी होती है। अगर आप बहते हुए पानी को रोकेंगे तो या तो उसमें करंट होगा तो उसको तोड़ेगा, और नहीं तो अगल बगल कहीं फैलेगा। आपने देखा होगा 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1:15 बजे से, यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है, और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। 24 घंटे तक हम लोगों ने, यानी 28 की सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 की सायंकाल 5 बजे तक इन सभी लोगों को हम लोगों ने अगल बगल के जनपदों में 2 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करके रखा, और तब जाकर के फिर वे, जब प्रयागराज में, क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मुख्य अमृत स्नान भी था, श्रद्धालु जनों के साथ साथ 13 अखाड़ों का स्नान भी होता है। अखाड़ों का स्नान 2 चैलेंज होते हैं। एक, पहला स्नान कौन करेगा, जिसको लेकर के पहले के कुंभ में मारकाट होती थी, व्यापक झगड़े होते थे। दूसरा, स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनकी उपचार भी करवाया, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। हम लोग इस बात को जानते थे, और 2013 की घटना भी हमारे सामने थी, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री आए थे और उनको गंगा जी में गंदगी देखने को मिली, उसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पाए स्नान करने का। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा था कि पहले दिन से ही, कि गंगा नदी हो या यमुना नदी, कहीं भी कोई नाला या कोई सीवर लीक न होने पाए, सिटी का हो या उससे ऊपर भी। देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वह है कानपुर था। कानपुर में 125 वर्ष से अकेले सीसामऊ के पास 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा नदी में गिरता था। हम लोगों ने 3 वर्ष पहले ही उसे टेप करवा करके, आज एक भी बूंद सीवर वहां से गंगा नदी में नहीं गिरता। जाजमऊ कानपुर का ही है, जहां पे ट्रेनरीज का सभी एफ्लुएंट गिरता था। ये बहुत ही खतरनाक विषैला एफ्लुएंट था, और इसको, उसका दुष्प्रभाव क्या था कि उसके कारण गंगा नदी के सभी जलीय जीव भी मर गए थे। हम लोगों ने उसको भी कंट्रोल किया।
और 2 वर्ष पहले उसको कंट्रोल करके हर एक टेनरी पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग होने लग गई। Thank you for watching CNBC TV 18. For all top headlines and updates, follow us on our social media platforms.